हाँ जी जनाब, पहले तो क्वेश्चन आंसर कर लो, उसके बाद फिर आगे डिटेल करते हैं। तब समझ में आ गया। मौजूद नहीं हो तुम लोग क्या? अच्छा मौका है, सब अटेंडेंस ले लो तुम लोग हैं। अटेंडेंस लेके फिर आगे करते हैं। CALR एंड LALR में किसी के कोई क्वेश्चन है? CLR एंड LALR। जनाब अशर खान साहब, सैयद मोहम्मद इफ्तिखार, फुरकान मोहम्मद खान, इब्राहिम, प्रेजेंट। ठीक है जी। मायरा खालिद, सर पेपर का जरा बता दिएगा किस तरीके से आएगा, पेपर क्या होगा। अटेंडेंस लगने देना। मायरा खालिद, दानियाल सुल्तान, सर उसका नेट नहीं है। मिर्जा अम्माद बेग, सलमान रजा, साद आलम, हाफिज मोहम्मद उमर, तुराब, हुजैफा, हसानुल्लाह, प्रेजेंट सर। तानिया, हरीम, सुफियान, सलमान, सर उनकी लाइट नहीं है। राफे सिद्दीकी, प्रेजेंट सर, राफी सिद्दीकी प्रेजेंट। अरसलान, मुआविया, उमर आलम, इंतिसाम, तहाबट, जजलान, बुस्मा, अभी ऑनलाइन थे। हाँ अभी अरसलान, ऑनलाइन। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अरसलान, शारिक, अरसल, कौन प्रेजेंट है? अरसल, साहर, प्रेजेंट सर। बिलाल, उस्मान, मारिया शेख, अदनान, प्रेजेंट। रजा, कौन रजा? दुरैया, जुनेद, सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। उमर आलम हाँ बेटा तो आला जुनेद, प्रेजेंट सर। निमरा, मेरल, यस सर। कामरान, यस सर। हमजा, तो उसकी लाइट नहीं है।
एहसन, मैं रोको एहसन, सर उसकी लाइट नहीं है। अब्दुल बासित, प्रेजेंट। सानिया, सानिया एहसानुल्लाह। सर उनकी लाइट का इशू है। हाँ सही है। हाय लाइट के मसले। सर पेपर का बता दीजिए। सर वो मेरा नाम नहीं आया। हाँ बेटा एक मिनट सब बताता हूँ जरा, मुझे 2-3 मिनट दो जरा, मैं सब बता दूँ। सर वो उमर वेटिंग पे, उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, मैसेज आ रहा है उसका। सर वो अटेंडेंस तो देख लें। मेरी भी अटेंडेंस देख लें। लाइट आएगी। सर है नहीं क्या यहाँ पर? बेटा जिसकी एब्सेंट लगी है जरा मुझे चेक करने दो, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, सिर्फ वो कॉल कर दे अपने नंबर से जिसकी एब्सेंट ठीक लगी है सर। है। अच्छा जी, इफ्तिखार साहब, फुरकान, दानियाल, तहरीम, अम्माद, सलमान रजा, हाफिज मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद उमर सर। तुराब हैदर, सुफियान ओवैसी, सलमान, अरसलान, मुआविया, इंतिसाम, ताहा, जजलान, सर सर मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद शारिक। अभी सर प्रेजेंट मोहम्मद शारिक। ठीक है। अच्छा सर मोहम्मद बिलाल अहमद की। अच्छा जी, उस्मान हसन, मारिया शेख। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। और नजर नकवी, निम्रा असलम, मोहम्मद हसन शमीम। जो नाम नहीं है बस ये एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। जिसका नाम आया है नहीं आया है सब प्रेजेंट है। ठीक है। सर सर मोहम्मद बिलाल अहमद की सर चेक कर लें हमारा नाम मेरा तो आया ही नाम। नहीं है। तबीयत सही नहीं है, वो क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम नहीं आया? मोहम्मद बिलाल अहमद। क्या करूँ बिलाल अहमद का? सर उस्मान की तबीयत देखिए खराब है। अटेंडेंस उमर हो गई आलम। मेरी। उमर आलम। उमर आलम बेटा, जिसका नाम सर नहीं उस्मान आया की उसकी तबीयत प्रेजेंट खराब लग है, वो गई है। हो गया। सर मेरी अटेंडेंस सिमरा। बेटा आपकी लगा दी। ओके सर। सर 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 बिलाल बोल उस्मान रहा की हूँ। तबीयत खराब है, उसका मैसेज आया, मैं सो रहा हूँ। हाँ ना लाइट सोने दो उसको भाई, एक एब्सेंट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरी लास्ट बाकी था, चेक कर लें एब्सेंट ना लगी हो। इसकी एब्सेंट ना लगी हो? मेरी लास्ट बाकी है अटेंडेंस, मतलब लास्ट वार्निंग है अपना मेरी। नाम बताओ बेटा, नाम बताओ मुझे। मोहम्मद बिलाल अहमद। एक मिनट रुको, हेलो। एक मिनट रुको। हाँ मध्य में क्लास ले रहा हूँ, सीसी की क्लास से फारिग हो जाऊँ तो अब सिर्फ एक बंदा बोले, सारे अनम्यूट करके बैठे हैं। जी सर। सर
अभी रुक जाओ अभी पहले मुझे ऑप्शन अटेंडेंस लगाने दो। कौन कौन आया अभी? तहा है और मुआविया। हाँ जी अब बताओ एक एक करके। यस सर मुआविया। सर एहसन। एहसन शमीम। सर मुआविया। क्या मोहम्मद बिलाल अहमद। क्या करूं? तो देख ले अटेंडेंस लग गई है नहीं लगी, क्योंकि मेरी लास्ट है। यार कसम से क्या मतलब क्या समझते हो ड्रॉ मुझे ये बता दो, कौन सी जबान समझते हो भाई? सर मैंने जबान अभी तो ये ठीक बोला है। है कि भाई जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो सिर्फ एब्सेंट है, बाकी जिसका नाम नहीं लिया है वो एब्सेंट नहीं है, उसकी प्रेजेंट दोनों लग गई हैं। तुम्हारा नाम आया था? सर लाहौल पढ़े, गुस्सा नहीं करें सर, लाहौल पढ़े, गुस्सा सर नहीं करें, तो इस्लाम में नहीं है। बहुत हड्डी है यार, ये प्लीज फजूल सर, बात ना मतलब करके। मैं समझ रहा हूँ सर, गुस्सा नहीं अच्छा करें अच्छा सर, लाहौल अच्छा, पढ़ लें सर। अब तू भी और सर नहीं फाइनल दिमाग की कॉल बना। करने की बस जरूरत बस है। बस सर ठंड हो आपने जाए सर। मेरा नाम लिया था माफिया का, मैं प्रेजेंट हूँ सर। बेटा लगा दे तुम्हारे। चलो अच्छा बहरहाल अब आगे एक और टॉपिक करना है, छोटा सा टॉपिक है ये। देखो ये सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। अब जो है ना हमने लेक्सिकल एनालाइजर कर दिया है, ये सारे एनालाइजर हमारे पास हो गए हैं। स्कैनर हो कुछ गया, बता पार्सर हो गया। अब एक हम आखिरी जो है वो टॉपिक कर रहे हैं सिमेंटिक रूल्स। ठीक है ना, जो हमने पार्सर की शुरू में इंट्रोडक्शन की वीडियो में टाइप देखे थे ना कि स्कैनर आता है, फिर पार्सर आता है, पार्सर के बाद सिमेंटिक रूल आता है और हाँ फिर हाँ हाँ। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आता है। तो बस हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, उसको भले छोड़ दो, इतना मसला नहीं है। वो एक क्लास मिस हो गई है, 2 क्लासेस इसलिए वो रह गया। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बेसिकली। सबसे बड़ा जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है आपका पार्सर्स का, जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगा है LL1 से, और उससे पहले से जो पार्सिंग हमारी स्टार्ट हुई थी। मेन चीज़ है हमारे पास पार्सर है कंपाइलर के अंदर, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा वर्किंग जो है वो पार्सर के अंदर होती है। अभी आखिरी चीज़ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं विच इज़ क्या, सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन या फिर सिंटेक्स डायरेक्ट डेफिनेशन, कुछ भी कह रहे हैं आप इसको। दोनों जो है वो काउंट किए जाते हैं। अच्छा अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ LL1 सॉरी LLR को और CLR को। इसमें किसी का कोई सवाल है? CLR LLR, क्या इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? एक तो जब पूछता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन है सारे के सारे भाग जाते हैं, इसका मतलब नहीं है। अच्छा जी, पार्सर के ऊपर जाते हैं और हम पार्सर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है उसे हम बोलते हैं सिंटेक्स डायरेक्ट डेफिनेशन और सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास SDT या SDD कहलाता है और ये हमारे पास पार्सर के अंदर आता है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आता है पार्सर के अंदर, किस तरीके से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हाँ, हम एक कोई ग्रामर लिख लेते हैं और ग्रामर लिखने के बाद फिर हम उसको पार्सिंग भी करके देखेंगे। और पार्सिंग को नहीं करते बस ये, चलो पार्सिंग कर लेंगे, स्टैक तक नहीं करेंगे हम इसका काम ना, सिर्फ सिंपल पार्सिंग कर लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक ग्रामर लिया हमने, उसके अंदर हमने कुछ इस तरह प्रोडक्शन बना दी। ठीक है जी।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मैं लिख रहा हूँ ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही। लिखता हो तो नजर आ रहा है ना कुछ? जी सर, आ रहा नजर आ रहा नजर। लिख लूँ फिर बताता हूँ। अच्छा जी जनाब, ये आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हमने एक अदद ग्रामर लिखी, और ग्रामर लिखने के बाद कुछ जो है वो रूल्स लिखे। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि अच्छा जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम ये है क्या। देखो लेफ्ट हैंड पे जो लिखी है हमारे पास, वो हमने शुरू में देखा था कि ये शुरू में हमारे पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रामेटिकल रूल्स। यानी कि जो हमारी ग्रामर है उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं। इस ग्रामर के क्या रूल्स हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ई से क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, ई प्रोड्यूसेस टी और टी। इसी तरह टी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टी प्रोड्यूसेस एफ और एफ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, ई ब्रैकेट्स के साथ, और एफ से जो है आपके पास डिजिट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ये हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स है, जिस तरीके हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। इसी तरह ये छोटी सी लैंग्वेज बनी है, छोटे से ग्रामर है, इसके भी अपने कुछ रूल्स हमारे पास मौजूद है जो कि सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हर चीज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उसी तरीके से हर चीज के सिमेंटिक रूल्स भी होते हैं। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, जिस तरह सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। सिंटेक्स अगर मैं किसी लैंग्वेज की बात करूँ, सी शार्प की बात कर लेता हूँ, तो सी शार्प में आपके पास जो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूँ ये सिंटेक्स है। अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह कंसोल डॉट राइट लाइन 1 कर दूंगा, लाइन लिखा होगा ना 1 लगा दूंगा, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो उसका सिंटेक्स नहीं जानता, वो राइट लाइन 1 को नहीं जानता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राइट लाइन को जानता है। तो ये हमारे पास कहलाता है सिंटेक्स। सिंटेक्टिकली जो है वो गलत है। एक चीज होती है सिंटेक्स, जो कि मैंने भी आपको बता दी। एक चीज होती है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब ये होता है मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि इस पर्टिकुलर थिंग की मीनिंग क्या है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से, किसी पर्टिकुलर जो आपके पास आप ये कह लें कि कमांड लिखी हुई है उससे क्या एग्जीक्यूशन होगी, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज सिमेंटिक। सिमेंटिकली बेसिकली आपके पास जो किसी चीज की मीनिंग है वो हमारे पास सिमेंटिक कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स थे, हमने इसी को जो है वो सिमेंटिक रूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिमेंटिक रूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, कुछ ऐसे कोई खास काम नहीं किया, बल्कि एक सिमेंटिकली जिससे हर बंदा जो है इजीली समझ सके, वो आपको जो है वो आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें है क्या आपके पास, वेल का मतलब वैल्यू। ठीक है, ई हमारे पास एक नॉन टर्मिनल मौजूद है, टी हमारे पास एक नॉन टर्मिनल मौजूद है, एफ हमारा एक नॉन टर्मिनल है। ठीक है जी, डिजिट हमारा टर्मिनल है, और वैल्यू जो है हमारे पास किसी भी चीज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको एट्रीब्यूट, वैल्यू को एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स फील्ड्स, इस तरीके से आप अपनी क्लास बनाते हो ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप बोलते थे कि
हम इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, हम इसको जो है वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो सॉर्ट ऑफ इसी तरीके से वैल्यू वो चीज़ है। अच्छा, अब ये जो ग्रामेटिकल रूल्स और जो सिमेंटिक रूल्स हैं, सिमेंटिक रूल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो कि आपको आसानी से समझ में आए। तो इन दोनों को मिला के जो हमारे को कहलाता है ग्रामेटिकल रूल्स प्लस सिमेंटिक रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स डायरेक्ट डेफिनेशन और सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ तक बात सिंपल सी है कि हमने सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन बनानी है, लेकिन वो अकेले नहीं बनेगी बल्कि ग्रामेटिकल रूल्स प्लस सिमेंटिक रूल्स को लेते हुए जो है हमारे पास बनेगी। ठीक है जी। तो अब हम आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अब ये थोड़ा सा समझ लें कि ये जो आपके पास सिमेंटिक रूल लिखे हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, अगर ये चीज़ लिखी हुई है कहाँ पे L.en, तो इसका मतलब क्या है, आपने ई की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। अगर ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, ई डॉट वैल्यू को मतलब ई की वैल्यू को उठाओ प्लस टी डॉट वैल्यू टी की वैल्यू को उठाओ, दोनों वैल्यू को उठाओ, दोनों वैल्यू को ऐड करो और उनका उठा के जो है असाइन कर दो ई वैल्यू के अंदर, यानी कि अगेन ई वैल्यू के अंदर आप उसको असाइन कर दो। इसी तरह जो तीसरी कमांड जो लिखी है उसमें सिंपल टी वैल्यू को असाइन किया गया है ई वैल्यू के अंदर। इसी तरीके से एफ वैल्यू को और टी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके टी वैल्यू में डाला गया है। इसी तरह एफ वैल्यू को उठा के टी वैल्यू में डाला गया है और लास्ट में ई डॉट वैल्यू को उठा के एफ डॉट वैल्यू के अंदर डाल दो और फाइनली डिजिट की वैल्यू को एफ डॉट वैल्यू में डाल दो। ये इसकी जो है बेसिकली सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है। ये दानियाल फहीम साहब कौन है हमारे क्लास में? दानियाल फहीम कौन है हमारे क्लास में? अपना दानियल सुल्तान है सर, वो दानियल सुल्तान ही है। सही। सर प्रेजेंट लगा दे, मैं आ गया। हाँ, अभी मैंने बंद कर दी है शीट। सर वो दानियल की शादी हो गई, नाम चेंज। मैं अभी शीट ओपन करता हूँ तो लगाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब तो आगे सर कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि 3 आपके पास कोई भी एग्जीक्यूशन करनी होगी, आपने कोई भी स्ट्रिंग लेनी होगी तो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, अगर आपको याद हो पहली क्लास के लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास जो भी फेजेस हैं कंपाइलर के वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। एक फेज से काम कंप्लीट होता है, दूसरे फेज से काम शुरू हो जाता है, दूसरे फेज से काम कंप्लीट होता है, तीसरे फेज से काम कंप्लीट शुरू हो जाता है, इसी तरह आगे चलता रहता है। तो अभी हम पार्सर कर रहे हैं, ऑब्वियसली पार्सर करके आए हैं और हम सिमेंटिक रूल्स की तरफ आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्सर से जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, यानी कि पार्सर वाले स्पेस से वो आपके सिमेंटिक रूल्स की तरफ जाएंगी और सिमेंटिक रूल्स की तरफ जाके उसको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगी। कोई भी एग्जीक्यूशन आपके पास हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस होता है फेजेस का। अब अगर मैं इसको पार्स करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से इसको पार्स कर सकता हूँ, ये हम ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे इससे क्या आपके पास बन सकती है स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप बना लें। आपने बोला भाई 3 + 2 + 7 और साथ में n भी आप लगा लो क्योंकि n e के साथ मौजूद है, n भी लगा दो। अब हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो जी, दोबारा से ले लेते हैं के बाद क्या किया, हमने बोला भाई जनाब स्टार्ट विद सिंबल इज एंड आपके पास, और फाइनली आपने क्या किया, ई से आपने प्रोड्यूस कर लिया ई
प्लस टी और इस टी से प्रोड्यूस सॉरी टी से आपने फिर क्या बना लिया टी और टी से आपने बना लिया into ठीक है जी ये क्या और टी से आपने जनरेट कर लिया फिर इससे आपने अब बनाया इससे आपने digit को दिया है आपने बना दिया इसका मतलब ये हुआ डिजिट की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है अब देखो करना क्या है इसको पार्स आपके पास हुआ है आपने इसको ट्रेवर्सिंग करनी है सिर्फ यूजिंग सिमेंटिक रूल्स ठीक है और यहाँ पे हम आपको पता है टॉप टू डाउन अगर हम करते हैं तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एआई बहुत सारी जगहों के ऊपर पड़ा होगा डेफर सर्च या फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के आप क्या करोगे ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो पहले लेफ्ट होगा फिर पेरेंट होगा और फिर राइट होगा एग्जीक्यूट इसी तरीके से होता है तो आपने इसको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट करते हुए देखना है क्या ये सिमेंटिक रूल्स के ऊपर जो है वो पूरे उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं ठीक है जी तो सिमेंटिक रूल पे किस तरह पूरे उतरेंगे आप ऊपर से नीचे से तक पास करते जाओगे और फिर उसको चेक करोगे चेक करने का तरीका क्या है कि आपने क्या किया आप आए ऊपर से पास करते हुए आपने देखा एक वेरिएबल है लेकिन इसका लेफ्ट और राइट है आप लेफ्ट के ऊपर आ गए किस तरह होता है लेफ्ट पेरेंट राइट ये एग्जीक्यूशन का तरीकाकार है अगर आप इन ऑर्डर ट्रिवर्सिंग कर रहे हो तो अभी आप यहाँ पे आए आपने देखा इसका लेफ्ट है बिल्कुल ई के ऊपर आ गया ई के ऊपर आया देखा इसका लेफ्ट है बिल्कुल लेगा इस वाले ई के ऊपर आ गया फिर आप ई के ऊपर आए इसका देखा इसका लेफ्ट है बिल्कुल टी मौजूद है इधर आ गए अच्छा टी के ऊपर आए इसका लेफ्ट मौजूद है बिल्कुल मौजूद है टी के ऊपर आ गए फिर टी के बाद आपने देखा इसका लेफ्ट मौजूद है बिल्कुल ये इसका एफ आपके पास मौजूद तो आपने बोला कि हाँ भाई अब मुझे जो है एक वैल्यू मिल गई है यानी कि कौन सी वैल्यू मिली आपके पास ये वाली वैल्यू मिली डिजिट ये लिखा हुआ ना डिजिट डॉट वैल्यू ये इसको रिड्यूस कर देगा एफ डॉट वैल्यू में यानी कि एफ के पास चली जाएगी ये वैल्यू यानी कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी आपके पास सबसे लास्ट वाली फिर ये एफ से ऊपर जाएगा इसको मिला टी तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने ये कोई वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी एफ डेट वैल्यू टी डॉट वैल्यू में असाइन हो जाएगी ये एग्जीक्यूट हो गई ठीक है जी आगे गए टी के अंदर आपके पास कोई वैल्यू आ गई समथिंग विच इज 3 फिर आपने देखा क्या होता है लेफ्ट पेरेंट और चाइल्ड चलो भाई आगे चलते हैं इसको मल्टीप्लाई मिल गया और नीचे आए यहाँ पे डिजिट मिल गई 2 डिजिट को जो है ये इसने एफ में डाल दिया यानी कि ये लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट हो गई जब लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट हुई और मजीद ऊपर गया जब ये मस्जिद ऊपर गया तो इसका लेफ्ट भी हो चुका है यहाँ पे और इसका राइट भी हो चुका है ठीक है जी तो लेफ्ट और राइट हो जाएगा तो इसका मतलब पेरेंट भी एग्जीक्यूट हो गया इन दोनों का जो भी रिजल्ट था वो आपको कहाँ पे आ गया टी के पास आ गया ठीक है जी
जब टी के पास आया तो टी से आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी। उस ई के बाद आपके पास क्या हुआ कि खाली वैल्यू साइन हो गई इससे। फिर आप आए, आपको प्लस मिल गया, आपने देखा कि यार ये इसके अंदर प्लस मौजूद है। फिर आगे आके आपको टी मिला, टी से एफ मिला, एफ से डिजिट मिला, डिजिट से आपके पास वैल्यू आ गई अगेन एफ के अंदर, अगेन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर एफ से आपके पास कहाँ चला गया, टी के पास चला गया, यानी कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है। और फिर फाइनली ई और टी आपके पास एग्जीक्यूट हो गई, ये ई के अंदर चले गए और ई एन के साथ हो गया आपके पास, और ये फाइनली स्टार्टिंग सिंबल एल तक जो है वो पहुंच गई। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि आपके पास जो ग्रामर लिखी हुई थी, ग्रामर के कुछ रूल्स आपके पास ऐसे बने हुए थे कि वो रूल्स पार्सिंग के अंदर इजीली इम्प्लीमेंट हो गए और रिड्यूस करते 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 हमारे पास फाइनल रिजल्ट या फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कहलाती है सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल रूल्स प्लस सिमेंटिक रूल्स इज सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। इसको हम स्टैक के थ्रू भी करते हैं, लेकिन वो स्टैक काफ़ी कर लिया हमने, काफ़ी है। उसके अंदर भी उसी तरीके से स्टैक बनता है, वो थोड़ा सा एक फार्मूला, एक आप फार्मूला तो ना कहें बल्कि एक कैलकुलेशन है, वो हमने करनी पड़ती है। फिलहाल स्टैक को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन का एक छोटी सी मैंने एग्जांपल करा दी है, पेपर के अंदर भी ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन ये बस इसको बताने का मकसद ये कि पार्सर से जो वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पार्स होके जो है पार्सर से आया था। अब सिमेंटिक रूल्स जो हमारे पास ये लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से क्या पार्सर के ऊपर आपके पास जो इनपुट स्ट्रिंग देते हैं वो जनरेट होती है, नहीं होती है? सिमेंटिक रूल्स आपके पास सही बने हुए नहीं बने हुए? ये हमारे पास क्या कौन सा बता दें, सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन या फिर सिंटेक्स डायरेक्ट डेफिनेशन, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास होगी। अच्छा, इसके बाद जाता है हमारा ये सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन यानी पार्सर के बाद ये जाता है किसके पास जाता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास। इसके पास एक सरसरी की नज़र मार लेना, पेपर के अंदर शायद आ जाए, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दूँ, हो सकता है रिटर्न में कुछ जो है आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों चीज़ों को हल्का सा जो है वो सरसरी सा नज़र मार लेना आप लोग अपने तौर पे। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन, पार्सर भी देख लिया, सिमेंटिक रूल्स यानी कि, और उससे पहले हमने पार्सर देख लिए थे, उससे पहले हमने स्कैनर देख लिया था। वो तुम खाली खुद एक छोटा नजर मार लोगे, एक दो छोटे छोटे रिटर्न लॉजिकल क्वेश्चन दे दूंगा, उसकी मैं सॉल्व करने को नहीं दूंगा जिस तरीके से हम ये सॉल्व करते हुए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारा हो जाता है कोर्स कंप्लीट, क्योंकि हमारी एक दो क्लास मिस हो गई थी, उसी की वजह से कोड ऑप्टिमाइजेशन और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन रह गया, वरना ये हो जाता। लेकिन ये कि उसको आप सरसरी से नज़र मार लेना तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे उसके, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम इस तरह करके जो है मैं क्वेश्चन नंबर के मार्क्स क्वेश्चन दूंगा इन दोनों टॉपिक से, 2 से 3 4 नंबर के दूंगा, इससे ज़्यादा करूँगा। बाकी है कि इंशाल्लाह चीज़ें अपलोड हो जाएंगी आपकी, और फाइनली अगर ज़रूरत हुई इस चीज़ की एवोल्यूशन लेने की तो एवोल्यूशन ले लूँगा। अगर मुझे नहीं लगी ज़रूरत, माशाल्लाह आप लोगों ने काम अच्छा किया हुआ, तो फिर जो है वो एवोल्यूशन नहीं करूँगा, वो मैं बता दूंगा जैसा भी होगा। अच्छा जी, दानियाल सुल्तान साहब अभी तशरीफ लाएं और सुफियान साहब प्रेजेंट। यस सर, मैं भी तशरीफ लाया हूँ। सुफियान ओवैसी ना, चलो जी। और तो कोई नहीं आया ना भी, इसके अलावा नया कोई? चलो ठीक है, बाकी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, वो तुम देख लेना, किसी कोई मसला हो तो फिर मुझसे जो है वो पूछ लेना। सर पेपर में सवाल कितना आएंगे? बेटा अभी मुझे कुछ नहीं पता, ना मैंने पेपर बनाया ना अभी सोचा, तो जब बनाऊंगा जब देखूंगा, पिछली बार की तरह ही पेपर आएगा। और आप अरे यार प्लीज बता दिए मैंने, आपने उसके लिए आप यहीं से लाए ना अपना दिमाग यार जी, 30 लेने हैं आपने, बस मैंने उनको बता दिया, वो आपको नहीं देंगे। हाँ भाई, मुझे हमें को नहीं पता यार। ठीक है जी। बाकी अपने हिसाब से जो है आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा किस तरीके का पेपर आएगा, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है हमारे पास। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
ठीक है, टाइम भी खत्म होने वाला है, फिर इंशाल्लाह ये कोई मसला हो मुझसे पूछ लेना, मैसेज कर दिया करो, मैं फारिग होकर फौरन जवाब दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जो भी बोल रहा है इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, फिर लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। सही है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ऑफिस।